सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। नमस्ते भाई, जय माता दी, एक ओंकार। स्वागत है आप सभी का करियर विल के इस प्यार भरे मोहब्बत भरे सफर में। कैसे हो मेरे बच्चों आप सभी लोग? सब बढ़िया दुरुस्त? नमस्ते भाई रामनिवास, संजना ओझा, रीना नमस्ते भाई, जय सिंह, अंकिता नमस्ते भाई। क्या हाल है मेरे भाइयों आप सभी के? पहले ये बताओ बेटा, कितने बच्चे आप में से हैं जो रिवीजन करके आए हैं? नमस्ते भाई रचना, कैसे है मेरे बच्चा? हालचाल कैसे हैं? घर परिवार कैसा है? मम्मी पापा सब बढ़िया? नमस्ते मेरे भाइयों, नमस्ते। पढ़ाई शुरू करने वाले हैं अब हम, सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाओ। नमस्ते भाई कमल कुमार, सौरभ कुमार नमस्ते भाई, पायल यादव। सौरभ चिंता मत कर मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ मेरे भाई, बस सब कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ बस। मेलिंडा पवार, मेलिंडा, ये तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश नेम है। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, कहानी को हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चों। पहले ना रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। मेरे बच्चों एक बार इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर थोड़ी सी आप लोग मेहनत कीजिएगा। जब आप इनको बनाएंगे तो आपका लेवल भी इम्प्रूव होगा, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ठीक है? मेरे बच्चों इन तीन सवालों को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे? दिखाएंगे थोड़ी सी मेहनत करके मेरे बच्चों, प्लीज। आखिरी सेंटेंस में रोंग का मतलब हमें समझना है किसी के साथ कुछ बुरा करना। आइए बच्चों, इनके आंसर्स बनाने शुरू करते हैं हम।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे। देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छी मेहनत की है। ही कोमल सेड डियर ब्रदर। लिसनर कौन है? आप कहेंगे सर जी इसका जो लिसनर है ना वो हमारे पास लिखा हुआ है ब्रदर, ठीक है ना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है तो आज हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है मेरे भाइयों? आप कहेंगे सर यहाँ हम लिखेंगे हर ब्रदर, और डियर के लिए हम लिख देंगे क्या चीज? आप कहेंगे सर हम लिख देंगे अफेक्शनेटली, ठीक है ना जी। वाई अपने आप में कंजंक्शन बन जाता है वाई। उसके बाद लिसनर की बात करेंगे तो ब्रदर लिसनर है, इसके लिए वाई ही वॉज वरिड। इसके बाद हमने लिखा एंड सेड दैट। क्या लिखेंगे आगे? सर आई स्पीकर के अकॉर्डिंग कहेंगे शी वॉज विद हिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक नहीं दो तरीके के हम लोगों को सेंटेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक है भाई, हाँ कि ना? ठीक है मेरे भाइयों, ये तो हमारा बहुत प्यारा सवाल था, हम लोगों ने आराम से अच्छे से सुंदर तरीके से बना लिया। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। शेखर सेड इट इज अ लवली, है ना, चलो बनाते हैं इसको। शेखर सेड इट इज अ लवली डे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट इट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से आप कहेंगे वॉज अ लवली डे एंड आस्क्ड व्हाट। आई किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है? शेखर के अकॉर्डिंग। व्हाट ही कुड डू, और नाउ को हम देन में चेंज करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं हम नाउ को यहां पर देन में क्यों चेंज करेंगे? बताओ, क्या आपको इस बात का रीजन पता है कि हम नाउ को देन में क्यों चेंज करेंगे? क्या रीजन है? बताओ बताओ सोच के। है जी। सवाल नंबर 3 पर काम करते हैं। समीर सेड टू हर यू से आई हैव, ठीक है ना। अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे सामने एक इम्प्लाइड क्वेश्चन है ना। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या समझ में आता है? हैव आई। तो बेटा आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलने का काम करेंगे तो क्या कहेंगे? समीर आस्क्ड हर इफ ही हैड रोम्ड। रोम्ड का मतलब होता है किसी के साथ कुछ गलत करना, ठीक है भाई, बिल्कुल इजी था मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बस रिपोर्टिंग वर्ब पर सबसे ज्यादा नजर आपकी होनी चाहिए, ठीक है मेरे बंधुओं, रिपोर्टिंग वर्ब पर आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए। आइए मेरे बच्चों, ये तो एक छोटी सी रिवीजन थी, एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट था क्लास की बिल्कुल शुरुआत में। अब हम अपनी बात को आगे समझने का काम करते हैं। आप लोगों ने कहा सर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है ना भाई। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। इस रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से ही हम लोग आप सभी को क्या बताए हैं भाई? आप बताए हैं सर जी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हम लोग वो चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। आपने सर जी हमें ये नियम इसकी वजह से बताया है। बोलो हाँ, बताया है ना मेरे भाई? बताया है कि नहीं बताया है? ये बता नहीं रहे हो बे, बताया है कि नहीं बताया है? तो अब ये जो आपको बताया है नियम, इस नियम के पीछे एक छोटी सी बेहोशी है। क्या बेहोशी है अब मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे मेरे भाई। देखो मेरे बच्चों, कहानी खूबसूरत कैसे है, हम लोगों ने ये समझा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें देखने को मिलती है प्रेजेंट या फ्यूचर में, है ना भाई, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, इसी को हम कहते हैं नो चेंज। हम इसकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, इसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नो चेंज, हम इसे चेंज नहीं करने वाले, ठीक है, हाँ ना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने पास्ट में लिखी हो तो बेटा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में लिखी हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते। मैंने सही लिखा है भाई? ए चुन्नू के पापा, हम सही लिखे हैं कब है बताने का वीडियो लोग। रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, है ना मेरे भाई। ये तो हो गई हमारे सामने पहली बात भाई, ठीक है बॉस।
और इसी तरीके से अगर हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच हमें देखने को मिलती है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में देखने को मिलती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक लिखा मैंने, है भाई? आप कहोगे सर जी जे का लिख रहे हो, जे ना पढ़ाए हो आप हमको, है गुरुजी? आप जे 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 ना पढ़ाए गुरुजी हमको। तो मेरे भैया आज हम आपको इसी बात की मोहब्बत को समझाने का काम करते हैं, और इस प्यारी सी बात को हम लोग एक खूबसूरत नाम से समझेंगे, एक्सेप्शन। किस नाम से समझेंगे मेरे भाई? इसी खूबसूरत बात को हम समझने का काम करेंगे, किस नाम से मेरे भाई? इसको हम एक्सेप्शन के नाम से समझने का काम करेंगे। ठीक है भाई? आप कहोगे सर जी एक्सेप्शन क्या होता है? हम तुमको बताए रहे, जो एक्सेप्शन होता है ना भाई, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? जो एक्सेप्शन होता है भाई वो किस चीज का होता है? जहां नियम के लागू होने की संभावना खत्म हो जाती है। क्या बोला मैंने, बताओ बेटा? आप कहोगे सर जहां किसी भी नियम के लागू होने की संभावना खत्म हो जाती है, कि जो नियम कहना चाहता है वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना? ओके, देखो कितना सुंदर तुम्हारे लिए लिख दिए हैं बे, ताली बजाओ। है, आज हम तुम्हारे सामने इसका एक्सेप्शन बताए बे करी है। ठीक है भाई लोग? इसको तो सुंदर कर देते हैं भाई, है मेरे भाई? चलो भाई, सुंदर ही किया है। तो आज हम आपको उस एक्सेप्शन के बारे में बताने का काम करेंगे मेरे भाइयों, जो बड़ा ही मजेदार है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, चल जा सिम सिम। ठीक है भाई, अब इस एक्सेप्शन के बारे में हमें समझना है कि आखिर ये जो है एक्सेप्शन, यानी कि ये रूल फॉलो क्यों नहीं होता, इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करें गाड़ी? ठीक है, अरे बजाओ ताली तभी मिलेगी सुंदर घरवाली, हाँ नहीं तो। चलो बेटा, अब पहले नियम पे आ जाओ बेटा, बहुत हो गई बकैती, काम की बात पे आ जाओ बेटा। सबसे पहली बात हमें समझ में आती है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारे लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, इसके अंदर क्या चीज हमें देखने को मिलती है? किसी भी तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ अगर हमें देखने को मिलता है, किसी भी तरह की कोई भी, अगर हम लोगों को प्रोवर्ब या फिर हम लोगों को देखने को मिलती है क्या चीज, कोटेशन, या फिर महान लोगों की कही हुई बातें जिसे हम सेइंग कहते हैं, बात समझ रहे हैं? अगर हमें ये देखने को मिलती है, या फिर अगर हम कहने का काम करते हैं कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर अगर मैं कहूं कोई परमानेंट एक्शन, कोई भी परमानेंट एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है, या फिर अगर हम कहें तो किसी भी इंसान का जो रूटीन होता है, या फिर अगर हम कहें तो किसी भी इंसान की जो हैबिट है, ये अपने आप में किस कैटेगरी में आ जाती हैं दोस्तों? ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं? आप कहते हैं सर ये कैटेगरी में आती हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में देखने को ये मिल जाए तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए टेंस को चेंज नहीं करते। 5 सवाल लिख रहे हैं आपके सामने, जरा सवालों को ध्यान से देखिएगा। राहुल सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। राखी सेड गांधी came to India in 1915। ठीक है जी। The old man said truth always triumphs। सत्यमेव जयते। ठीक है जी, सत्यमेव जयते। ठीक है जी, ओके। प्रोवर्ब किसे कहते हैं सर? बेटा टेंस को रिवाइज नहीं किया आपने, टेंस में बताया आपको। प्रोवर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी नैतिक बात जिसके पीछे एक कहानी छिपी हो,
जिसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी हो, उसे हम कहते हैं प्रोवर्ब। ठीक है भाई, हाँ कि ना? ठीक है ना? जैसे मैं एक उदाहरण लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना? इट टेक्स, चलो ऐसे लिख लेते हैं सामान्य तरीके से। करण सेड टू अर्जुन, इट टेक्स टू क्वारल। दो लोग चाहिए होते हैं हमेशा झगड़ने के लिए। अकेला इंसान कभी भी किसी से झगड़ थोड़ी सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, है ना? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है ना? साक्षी सेड, अ डेडिकेटेड टीचर ignites young minds। ठीक है ना? एक डेडिकेटेड टीचर जो होता है वो अपने बच्चों के अंदर, इग्नाइट की स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा बेटा। इग्नाइट का मतलब होता है ज्ञान की रोशनी भरना। ठीक है ना? यंग माइंड्स, जो आप सभी बच्चों के मन में, आप सभी बच्चों का जो दिमाग है वो यंग है विद नॉलेज, ज्ञान से। अब आप इन सभी को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो कैसे बदला जाएगा? सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट। इनमें और कोई परिवर्तन के लिए यहाँ पर तो हम टोल्ड लगा देंगे, यहाँ पर सिर्फ दैट, ना टेंस चेंज होगा। ठीक है ना जी? और कुछ भी चेंज इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, गॉट इट? हाँ कि ना? तो इन सभी लिखे हुए वाक्यों में कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब आप कहोगे सर चलो आप कह रहे हो तो मान लिया हमने, बाकी मानने की तो इच्छा है नहीं, है ना? मानने की इच्छा तो है नहीं सर। चलो भाई, अब मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे तर्क क्या है ना? अब मैं आपके सामने समझाता हूँ बेटा, इसके पीछे तर्क क्या है। दो वाक्य आपके सामने लिख रहा हूँ, इन दो वाक्यों को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर देखना। ठीक है? आप इनको जब वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको जल्दी से कहानी समझ आएगी। ठीक है? राधा सेड टू मी, ठीक है ना, आई बॉट दिस शर्ट 2 days ago। I had a cup of coffee 2 days ago। एक बार इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाओ। ठीक है? राधा said to me 2 and 2 makes 4। इन दोनों सेंटेंसेस के जरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ। इन दोनों सेंटेंसेस के मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, जरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ। शाबाश। आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इनके पीछे की क्या कहानी है। देखो मेरे बच्चे, आंसर्स तो बना ही दिए होंगे, आप लोग गजब के बच्चे हैं ना, है ना भाई? आंसर्स तो आप बना ही देंगे क्योंकि आप बहुत बढ़िया शिकारी हैं। देखो भाई, इसका नाम याद आया आप लोगों को? इसका नाम क्या है भाइयों? ओ मेरे शिकारियों, इसका नाम याद आया? ये क्या है मेरे भाइयों?
नाम याद आना चाहिए भाई। इसका नाम क्या है भाई? हे वीडियो लोग, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम क्या है भाई? टाइमलाइन है ना? स्टाइल अच्छा है ना बेटा लिखने का? अरे भाई साहब, हमारी क्लास में यूं ही तो मस्ती काटोगे बेटा तुम, सारी चीज स्टाइल में तो मिलने की है वीडियो लोग, है भाई। जब आपने इनके सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो आप लोगों ने एक प्यारी सी बात को महसूस किया होगा। बात कहता है क्या है महसूस करने की? अगर मैं पहले लिखे हुए इस वाक्य को इस टाइम लाइन पर सजाकर देखूं तो सर जी ये हमारे सामने कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। राधा सेड अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? यहां पर हो गया पास्ट इंडेफिनिट, अरे हाँ है ना। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी। ये आप लोगों ने टेंस में सीखा है ना मेरे बच्चे? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? रफीना, चांदनी, रीना, लक्ष्मी, है ना भाई, अजय, अंकिता, मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे बच्चे? प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। अब इस इंसान ने क्या कहा है? ये कहा है आई हैड अ कप ऑफ टी 2 days अगो, यानी कि इसके कहने से 2 दिन पहले, एक दिन ये और एक दिन ये, ठीक है ना। इसके कहने से 2 दिन पहले इस इंसान ने क्या किया? क्या किया है? हैड अ कप ऑफ टी, ठीक है भाई साहब। ये कप में से धुआं उठ रहा है, कोई जल्दी से उठा मत लेना नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। ओके भाई, सेट हो गया भाई। अब मेरे बच्चों ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो गया? आप कहोगे सर अब अगर मैं यहां तक सेंटेंस को पढ़ता हूं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मैं जोड़कर लिखूंगा तो सर मुझे फिर वो वाली बात याद आ गई कि यहां प्रेजेंट से तो मैं पास्ट पे चला गया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं इसको 2 days अगो को 2 days अगो एज इट इज रख देता हूं तो 2 days अगो का मतलब तो प्रेजेंट से 2 दिन पहले काउंट हो जाएंगे, प्रेजेंट से 2 दिन पहले काउंट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये 2 दिन पहले कहां जा रहा है? जब उसने कहा उससे 2 दिन पहले, तो यानी कि ये तो प्रेजेंट से पास्ट हो गया और ये पास्ट से मोर पास्ट हो गया। जब आपस में जोड़ा तो मोर पास्ट की वजह से ही ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो इसी वजह से जब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो राधा टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, आई राधा के अकॉर्डिंग हुआ चेंज, तो आप क्या कहेंगे? शी हैड। अब समझ में आ गया बेटा ये पास्ट परफेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि राधा ने कहा क्या? उस दिन कहा, और उसने उस दिन के बारे में कहा कि वह उससे भी 2 दिन पहले कॉफी पी थी। तो उससे भी 2 दिन पहले तो पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगा, इसलिए यहां पास्ट परफेक्ट हमने टेंस चेंज किया। बात कुछ समझ में आई, हाँ कि नहीं? और आप लोग जानते हैं पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं बिफोर टेंस में। इसके बारे में बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की थी। टेंस जब आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ तो इसकी बहुत डिटेल में, अच्छी खूबसूरत गहराई से, इसकी डेडिकेशन से स्टडी की। समझ रहे? अरे हाँ है ना, ठीक है। तो यहां हम कहा चले गए मेरे बेटे? यहां हम चले गए कौन से परिवार में? आप कहेंगे सर जी ये हमारे सामने हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, ये हमारे सामने कौन सा हो गया? पास्ट स्पेसिफिक। इसी को आप डिस्टेंट पास्ट भी कहते हैं, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? करेक्ट हो गई ये बात। अब दूसरे लिखे हुए सवाल पर दिमाग लगाते हैं बच्चे। दूसरे लिखे हुए सवाल ने हमें क्या समझाया? देखो ये हमारे सामने फिर से क्या हो गया? प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट में 2 + 2 4 होते हैं। मैं अगर यही काम आज से 50 साल पहले करूं तो 2 + 2 4 होंगे। अगर आज के कुछ समय के बाद अगर मैं यही काम करूं तो जो 2 + 2 क्या हो गए? 4 हो गए। इसको देखकर आपको क्या समझ में आया? इसको देखकर आपको क्या समझ में आया रफीना जी? आपको समझ आया कि सर ने ये बताया था हमें कि इसका मतलब तो हमें ये क्लियर समझ आता है कि ये अपने आप में पास्ट के किसी भी समय में चले जाए बराबर हो जाता है ये किसके? प्रेजेंट के। और ये आने वाले भविष्य में किसी के भी पास चला जाए फ्यूचर में, ये भी इस समय बराबर है। यानी कि इसके ऊपर तो समय का प्रभाव ही नहीं पड़ता।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितने भी हमारे सामने यहाँ पर ये लिखे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, कोटेशन, सेइंग, रूटीन, हैबिट, परमानेंट एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सभी के सभी किस कैटेगरी में आ गए? आप कहेंगे सर ये सभी के सभी टाइमलेस स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ गए। किस कैटेगरी में आ गए? टाइमलेस स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ गए। अब दोस्तों टाइमलेस होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ में आता है, जैसे ही ये पास्ट में वैसे ही ये प्रेजेंट में, अब वैसे ही ये फ्यूचर में, है कि नहीं? अरे मेरे बच्चों, गांधी जी भारत में 1915 में आए। अब गांधी जी भारत में 1915 में आए सर, जब से वो आए तब से लेकर आज तक के सभी लोगों को यही बताया गया है, आने वाली जनरेशन को भी यही बताया जाएगा। अब गांधी जी नई जनरेशन के लिए 2025 में थोड़ी आ जाएंगे, समझ रहे हैं? हमसे पहले की जनरेशन को भी यही पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है, हमें भी यही पता, हमारे आने वाली जनरेशन को भी यही पता होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है ना? तो ऐसी जो लिखी हुई स्टेटमेंट्स है ना, इनको हम टाइमलेस स्टेटमेंट कहते हैं। ये जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारे सामने, ये कौन है भाई? आप कहेंगे सर ये सारी की सारी हमारे सामने टाइमलेस स्टेटमेंट बन जाती हैं। टाइमलेस स्टेटमेंट बनने का मतलब हमें क्या समझ आया? ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में एक समान हो जाती हैं। अब रीजन समझ में आ गया बेटा, टेंस को हम क्यों ही चेंज करते हैं? क्या वजह है टेंस को चेंज करने की? हाँ कि नहीं? चलो मेरे बच्चे, रीजन समझ में आ गया। देखो जहां टेंस का रोल होगा ना, अब जैसे आप इसके टेंस इसको चेंज करोगे, जहां टेंस का रोल होगा वहां टाइम लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना? राधा टोल्ड मी दैट, ठीक है ना? ये जो भी लिखा है इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, टाइमलेस स्टेटमेंट है। ठीक है भाई? क्या है ये? अपने आप में टाइमलेस स्टेटमेंट है भाई। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई। आइए मेरे भाइयों, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे समझते हैं। पहली कैटेगरी हम लोगों ने समझ ली है, अब बेटा दूसरी कैटेगरी से मुलाकात करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमें क्या समझाती है? ठीक है ना? व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, एक्सेप्शन की दूसरी कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें देखने को मिल जाता है क्या चीज? कोई भी कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज कैसे लिखे जाते हैं बच्चों? आप कहोगे सर जी बिल्कुल अच्छे से याद है। कंडीशनल क्लॉज को लिखने के लिए इफ हो गया, इन केस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, ठीक है, सपोज हो गया, है ना भाई? अनलेस हो गया, व्हाट इफ हो गया, ओनली इफ हो गया, इफ ओनली हो गया। ये सब हमारे क्या है? कंडीशन बताने वाले ऐसे कंजंक्शंस हैं जो दो वाक्यों के बीच जुड़कर उनकी कंडीशन के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, कंडीशनल क्लॉजेस हो गया। ठीक है भाई? अब कंडीशनल क्लॉजेस से बाहर अगर हम निकलते हैं तो हमें इन्हीं के अलावा टाइम क्लॉजेस का भी हम यूज करते हैं। टाइम क्लॉजेस के लिए हमें क्या यूज करने पड़ते हैं शब्द? व्हेन हो गया, वाइल हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, अनटिल हो गया, है ना भाई? बिफोर हो गया। सब हम लोगों ने टाइम और कंडीशनल क्लॉजेस, टाइम टेंसेस एंड कंडीशनल क्लॉजेस के बीच सब कुछ पढ़ा है मेरे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई? दिल खोल के पढ़ा है भाई, थोड़ा नहीं, दिल खोल के पढ़ा है भाई, जान लड़ा कर पढ़ा है भाई। ठीक है? शाबाश।
चलिए मेरे भाइयों, ये भी बात हमें समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, तो इनके पीछे की कहानी क्या है? इनके पीछे की कहानी ये है कि अगर ऐसा कंडीशन या टाइम क्लॉज हमें देखने को मिलता है किसमें, प्रेजेंट में, तो हम इसको चेंज करते हैं पास्ट में। लेकिन अगर हमें देखने को मिलता है ये पास्ट में, तो हम इसको चेंज नहीं करते। नो चेंज एट ऑल। सवाल लिख रहा हूं आपकी मोहब्बत में दो, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल लिख रहा हूं आपके सामने दो, ठीक है ना। चलो भाई, तीनों के एक बार फटाफट से आंसर्स बनाकर दिखाओ। आइए बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आप लोगों की कोशिश है। शी सेड, आप लोगों ने इन्वर्टेड कोमास के नाम पर लिखा दैट। व्हेन अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आगे हमने देखा टेंस पास्ट में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन में अगर कोई चेंज करने बात योग्य होती तो हम जरूर करते, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और भी चेंज करने की अब हमें जरूरत नहीं है। जैसा लिखा है दोस्तों, ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, वो अपनी जगह खूबसूरत है। ठीक है भाई, हाँ कि ना। वेन आई फाइंड द कीज आई विल गिव देम टू यू, सेड रबीना। रबीना जी ने क्या कहा? जब मुझे चाबी मिलेगी मैं आपको चाबी दे दूंगी। ठीक है ना। तो रबीना सेड की जगह हमें यहां लिखना पड़ेगा टोल्ड। टोल्ड क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि यहां लिसनर यू के लिए हमें लिसनर मानना पड़ेगा कुछ। ठीक है ना। टोल्ड मी दैट व्हेन शी, फाइंड को चेंज करेंगे हम फाउंड द कीज, कॉमा she would give them to me। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में, जब हमारी सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में, मेरे बच्चों, जब हमारे सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में हमें देखने को मिलता है लिसनर की जगह यू, तो हमें लिसनर को एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। शी सेड इफ इट इज अ हॉलीडे आई विल रेस्ट। ठीक है ना। शी सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, इफ इट प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट की वजह से इसको वॉज में चेंज कर देंगे। सर यहां शी के लिए यूज हुआ ना, शी वुड रेस्ट। इजी हो गया बेटा। पहले यहां तक की बात बताओ बेटा, अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताओ मेरे बच्चे।
यहां तक की बात अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये अपने आप में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, परेशान करते हैं मैं जानता हूं, लेकिन परेशान कुछ करने की जरूरत है नहीं। आओ बच्चे, ये भी बात समझ में आ गई बेटा? हेलो एवरीवन, एक बार फटाफट से मुझे बताओ बेटा, यहां तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर हैं कि नहीं है भाई? जल्दी बता दो मुझे, कैसा फील कर रहे हो तुम बच्चों? बढ़िया फील कर रहे हो भाई? तो कंडीशनल और टाइम क्लॉजेज जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गहराई लेवल पे परेशान करने का काम करते हैं। ठीक है भाई, ये भी हम लोगों ने समझा। ठीक है भाई, सारा बच्चा पार्टी ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? आओ बच्चों, तो अब हम थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के साथ आगे करते हैं। लो भाई, अब इसके बाद हम समझने का काम करेंगे एक प्यार भरा तीसरा सवाल। ठीक है ना जी? ठीक है, हाँ कि नहीं? तीसरा जो सवाल है हमारे सामने, वो कौन सा आ गया बेटा? ठीक है ना, तीसरा सवाल हमारे सामने कौन सा आ गया? व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोगों को इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले जो ऑलरेडी पास्ट में ही होती हैं, है ना? जैसे अगर मैं आपको कहूं कुड, वुड, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, यूज्ड टू, हैड टू, अगर हमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिले, बात समझ रहे हैं? जब हमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती हैं, तो ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों कि जो पहले से ही पास्ट में है, इनका और ज्यादा पास्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो इनको भी हम चेंज नहीं करते। ठीक है ना, इनको भी हम चेंज नहीं करते। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं गौरव सेड टू मी इट यूज्ड टू बी अ लवली स्ट्रीट, यह एक अच्छी गली हुआ करती थी। बेटा एक बार इसको चेंज करके दिखाएंगे फटाफट से? नेहा सेड आई हैड बेटर कॉल माई फ्रेंड्स, आई एम वेरी लेट। She said, could you help me? बेटा एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे। प्लीज, नीड नोट और डेयर नोट का कोई और पास्ट फॉर्म होता नहीं है अंकिता जी। ठीक है मेरे बच्चे? करो मेहनत। यस सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं।
अरे मेरे चीते बच्चे हैं भाई, मेरे चीते अच्छे हैं। बनाओ बेटा बनाओ। आओ भाई, मेरे साथ मिलकर इनको समझने का काम करेंगे। गौरव टोल्ड, आगे लिखा मी दैट, यूज्ड टू पहले से ही पास्ट में है, इट यूज्ड टू बी अ लवली स्ट्रीट। ठीक है, इनकी और पास्ट की फॉर्म्स होती नहीं, इसलिए इनको चेंज नहीं करते। सवाल नंबर 2 पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आई हैड बेटर कॉल माई फ्रेंड्स, अच्छा होता अपने दोस्तों को मैं बुला लेती, कोई बात नहीं। नेहा के लिए हमने शी को चेंज किया, आगे इसके अंदर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैं टेंस की बात कर रहा हूं, प्रोनाउन तो चेंज होगा बेटा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप कहोगे सर यहां तो हमारे सामने वो मॉडल एक्सिलरी लिखी है जिसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ तो हमारे सामने एक वो मॉडल एक्सिलरी लिखी है जिसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सर जी यहाँ तो हमारे सामने ऐसी वर्ब है जिसका पास्ट अवेलेबल है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कहे, तो आप बिल्कुल चेंज करो इसके लिए। एंड शी वॉज, जिसका चेंज हो सकता है वो चेंज करो।
जिसका चेंज नहीं होने में एक्सेप्शन लग रहा है उसको चेंज मत करो यार, काहे दिक्कत मान रहे हो। हम्म। शी सेड कुड यू प्लीज हेल्प मी, हेल्प इज द बेस्ट मर्सी। यू के लिए लिसनर हमें चाहिएगा। अब आपको याद, अब ये आपको समझ आ गया ना कि लिसनर क्यों माना जाता है। अब आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है ना कि लिसनर हम किसी भी वाक्य में क्यों मानते हैं, क्या कारण है लिसनर को मानने का, है ना भाई। ठीक है ना। लिसनर हम तब मानते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास कहीं यू लिखा हुआ हो। तो आज के बाद मान लीजिए मैंने यहां हिम लिखा, इफ उसके बाद क्या लिखा, ही कुड हेल्प हर, एंड यहां पर एजर्टिव सेंटेंस हमारे सामने है, सेड दैट। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, एक बार ध्यान से सोचकर, यहां इस लिखे हुए वाक्य में, यहां इस लिखे हुए वाक्य में सेड दैट तो मैंने लिख दिया, इसका टेंस चेंज होना चाहिए या नहीं, यस या नो में मुझे आंसर देंगे। जल्दी बताओ अंजू गुड़िया, मुझे यस या नो में इसका आंसर देंगे, बताओ। तो आप कहेंगे सर इसको टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हेल्प इज द बेस्ट मर्सी, किसी पर दया दिखानी तो उसकी मदद करो। यानी कि ये जो लिखा हुआ वाक्य है अपने आप में टाइमलेस स्टेटमेंट है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज ही रहेगा, हेल्प इज द बेस्ट मर्सी। अब आप लोग किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कि किस लिखे हुए सेंटेंस के टेंस को चेंज करने की क्षमता है, किसको चेंज करने की क्षमता नहीं है। तीन कंडीशंस आपके सामने मैंने रखी हैं भाई, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, हाँ कि नहीं। ठीक है भाई, ये भी आपने बिल्कुल ठीक आराम से सोल्व कर लिया बेटा। ठीक है भाई, तो तीन एरियाज आप लोगों ने समझ लिए हैं, इन तीनों के तीनों एरियाज पर अब थोड़ी सी मेरे साथ मेरे भाइयों मिलकर आगे मेहनत हम कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाकर दिखाएंगे। ठीक है ना। बनाओ बेटा।
बनाओ बेटा फटाफट से इनको इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में इंक्वायर, डिमांड, इंटरोगेट एटसेट्रा इनका यूज आपने नहीं किया। आपको बता तो दिया बेटा, आप आस्क की जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा मैं लिखूंगा तब आप यूज करेंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, हैं? मैंने आपको कोई तरह का यूज सिखाया है तो उसके बाद यू आर फ्री टू यूज दैट, ठीक है ना। और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना ही नहीं है, आपके सामने तो क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट स्पीच हो सकता है तो इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट बनाना है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर मैंने नहीं लिखा आप लिख लो, क्यों गुस्सा होते हो मेरे बच्चे। बनाना शुरू करें बेटा इन सेंटेंसेस के आंसर्स। चलिए भाई कहानी शुरू करें मेरे भाई। आओ मेरे भाई, देखो मेरे साथ मिलकर सीखने का काम करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई विल बी ऑनेस्ट इन दिस डीलिंग, सेड नमन। नमन सेड दैट। यहां से यहां तक की ये जो बातचीत है ये अपने आप में टाइमलेस स्टेटमेंट है। आप क्या कहेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड आस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने आस्क नहीं किया है, माफ कीजिएगा, तो यहां अलग से रिपोर्टिंग को कहने की जरूरत नहीं है, एंड ही। अब बेटा यहां तो टेंस चेंज होगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम की घटना है। आई वुड बी ऑनेस्ट इन दैट मैटर, खत्म होगी बात, ठीक है ना जी। टाइमलेस बात को आप ऐसे भी कहने की कोशिश कर सकते हैं, अगर कि कोई बात किसी पर्टिकुलर टाइम तक ही सीमित है, अगर कोई भी बात किसी स्पेसिफिक टाइम तक सीमित है तो आप उस स्पेसिफिक टाइम की वजह से उसके टेंस को चेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई बात किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं, पूरे ऑल टाइम के लिए है, तो आप उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप यहां पर ये जो बात आपने मेरे साथ लिखकर समझी है, ठीक है ना, यहां पर आप एक टेक्निक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर किसी बातचीत में मेरे बच्चों, तो बेटा इसके पीछे ना एक टेक्निक मैं आप लोगों को लिखवा रहा था कि अगर हमारे सामने कोई एक बात ऐसी है जो किसी स्पेसिफिक टाइम की है तो उसके लिए तो हम टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है ना जी। और अगर हमारे सामने कोई ऐसी बात है जो जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि जो ऑल टाइम सेम रहनी है, जो सारे के सारे समय में सेम रहनी है, उस चीज के लिए हम टेंस को चेंज नहीं करते, ठीक है भाई। उस चीज में हम टेंस को चेंज नहीं करते। ये बड़ा आसान हो जाएगा याद करना अब आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके भाई, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात अब आप लोगों के लिए याद करनी बेहद ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। ओके चलो भाइयों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है मेरे भाइयों। आओ भाई, समझे भाई। आओ बच्चों,
ये भी बात समझ में आ गई। अब समझने का काम करते हैं भाई हम। सवाल नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। केशव सेड वाई आर यू अपसेट नाउ, स्ट्रेस इज द कोज ऑफ मेनी डिजीजेस। ठीक है ना। केशव आस्ट, यहां यू लिखा है, लिसनर एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहां हर लिखा, वाई शी वॉज अपसेट, देन अब किसी इंसान का अपसेट होना किसी स्पेसिफिक टाइम तक ही सीमित होता है। किसी भी इंसान का अपसेट होना किसी स्पेसिफिक टाइम तक ही होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर ही अपसेट हो सकता है। आप हो सकता है इस समय, आप हो सकता है इस समय किसी बात से अपसेट हो, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। उस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप नॉर्मल हो जाए, है ना, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक टाइम की बात आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या लिखा, एंड। अब यहां से अलग तरह का सेंटेंस हमारे सामने है, एंड सेड दैट। अब ये वाली अपने आप में क्या है सर, तनाव लेना कई बीमारियों का जन्म हो जाता है। ये आप कहेंगे सर ये तो ऑल टाइम स्टेटमेंट है, तो इसको चेंज हम नहीं करेंगे, जो लिखा है वो आपका एज इट इज ही रहेगा। ठीक, अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, शी सेड, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट। ठीक है ना। आई विश, आई के लिए शी हो गया, विश प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज कर देंगे। अब ये हमारे सामने इमेजिनेशन है, ये हमारे सामने क्या है, इमेजिनेशन है। ये आपके सामने क्या बता रहा है, आप इसे पास्ट सब्जंक्टिव के नाम से जानते हैं, यानी कि आप इसे प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट की इमेजिनेशन है उसे पास्ट में आप लेकर जाएंगे। तो पास्ट में ले जाने के लिए आप यहां क्या लिखेंगे, शी विश्ड। ठीक है ना। दैट तो लिखा है, नहीं लिखा है, एक ही बात है बेटा। शी हैड बीन इन द यूएसए, नाउ को चेंज किया देन में। ठीक। राखी सेड इफ आई हैड माई बैग आई वुड गिव हर सम मनी। राखी सेड, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, इफ शी हैड हर बैग, कोमा, शी वुड गिव हर सम मनी। इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई। अगला सवाल, श्रेया सेड टू मी लव चेंजेस अ पर्सन, व्हाई डोंट यू लव मी। कोई बात नहीं। श्रेया टोल्ड मी दैट लव चेंजेस अ पर्सन, प्यार से किसी भी इंसान में परिवर्तन आ सकता है। आप कहेंगे सर जी ये बात अपने आप में टाइमलेस है। टाइमलेस स्टेटमेंट होने की वजह से आप क्या कहेंगे, लव चेंजेस अ पर्सन एंड आस्क्ड। इसके बाद इसने सवाल पूछा व्हाई, यू किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए, व्हाई आई डिड नॉट लव हर। बताओ बेटा, पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार ऑब्जर्व करो और बताओ मुझे कैसा फील कर रहे हो आप। आओ बच्चों, यहां तक समझ गए अच्छे से। अब थोड़ा सा इस बात को गहराई पर लेकर चल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो इसी के बेसिस पर हम लोगों से कभी कभी, मेरे बच्चों, इसी से कभी कभी एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। इन्हीं से एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एरर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आप लोगों से परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान से समझने का काम कीजिएगा।
क्वेश्चंस में एरर को ठीक करिएगा। ये लिखे हुए सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में है, आप दिमाग लगाइए, सोचिए और इनको जरा चेंज करके दिखाइएगा। बोर्ड का मतलब सवार होना। बोर्ड का मतलब होता है बेटा किसी चीज पर सवार होना। इन सेंटेंसेस में एरर बताइएगा ध्यान से सोच के बेटा। चलिए मेरे बच्चों, कोशिश कीजिए फटाफट से बताइएगा। अब बेटा इन सभी सवालों को ध्यान से समझना। एक्चुअल में ये सभी सवाल जो एरर के बेसिस पर आपसे पूछे जा रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है? वजह ये कहती है दोस्तों, हमें ये पता है मेरे बच्चे कि जब हम कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस लिख रहे होते हैं असर्टिव कैटेगरी में, तो हमारे स्पीकर के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, लिसनर के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, आगे सेंटेंस लिखा होता है, हाँ कि ना? अब ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने अगर इफ के साथ, मैंने क्या बोला आपके साथ, अगर हमारे सामने इफ के साथ अगर हमारे सामने इफ के साथ कंडीशन और कोमा लगाकर रिजल्ट लिखा है तो ये चल जाएगा। अगर हमारे सामने व्हेन के साथ टाइम क्लॉज लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट लिखा है तो चल जाएगा। यानी कि ऐसे मामले में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है भाई? इधर दैट लिखा, इधर दैट लिखा, इधर व्हेन टाइम क्लॉज बनाना, इफ कंडीशन बनाना, तो इफ दैट और व्हेन दोनों आपस में एक साथ बिल्कुल सही है, यमुना में बिल्कुल एक साथ सही है। लेकिन समस्या तब आती है दोस्तों जब हमारे सेंटेंस के अंदर स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, लिसनर है, उसके बाद अगर हमारे सामने इफ के साथ किसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है क्लोज एंडेड को,
व्हेन के साथ जब हम किसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तब हमें ये समझ आता है कि सर जी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामले में हम लोगों को यहां पर दैट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन ये अपने आप में है, यहां पर ये कंजंक्शन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सवाल आ जाता है कि कहां पर दैट और इफ दोनों एक साथ सही हैं, कहां पर दैट और व्हेन एक साथ सही है, कहां पर दैट इफ और दैट व्हेन एक साथ सही नहीं है। पहला सवाल देखिए मेरे बच्चों, हमें क्या समझाता है। राखी सेड इफ आई हैड रिटर्न द बैंक लोन। आप कहेंगे सर यहां तो इसके साथ सिर्फ एक ही वाक्य लिखा हुआ है। अब इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं गुरुजी। पहला तरीका तो क्या हुआ, सारी बात को यूं का यूं ठीक रखते हैं, इसको हटाकर दैट लगाकर इसको एजर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला तरीका, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से हम ठीक कर देंगे। तो कैसे कर देंगे दूसरे तरीके से ठीक? हम यहां पर सेड को हटाकर आस्क्ड कर देंगे और यहां जो इफ लिखा है वो यूं का यूं चलेगा। अब आपके दिमाग में ये है कि सर यहां इस आई को चेंज नहीं करेंगे क्या? आपके दिमाग में ये हो सकता है मेरे बच्चों कि क्या इस आई को चेंज नहीं करेंगे? तो आई लिसनर को एज्यूम किया गया है, लिसनर एज्यूम्ड है, यहां पर मी होना चाहिए था, जिसकी वजह से इसने अपने आप ये ऐसा चेंज मान लिया है। आपके पेपर में ये सवाल फंसते हैं, लिसनर को अपने आप से एज्यूम किया हुआ होता है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 पर आएंगे मेरे भाइयों। देखो सवाल नंबर 2 भी ऐसा ही है। किरण सेड व्हेन द ट्रेन वुड लीव। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान सवाल है, यहां हमारे सामने एक ही सेंटेंस है, इसको एक तरीके से ठीक करना है। तो किरण के साथ सेड सही है, इस व्हेन को हटाकर दैट लगा दो, ये एजर्टिव सेंटेंस में ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका गुरुजी ये होगा कि किरण के बाद यहां पर हम आस्ट लगा देंगे, कंजंक्शन के नाम पर व्हेन हो गया है, और ये आपके सामने बिल्कुल सही है। दोनों में से कोई भी तरीका ठीक हो सकता है, दोनों में से कोई भी तरीका ठीक हो सकता है। फिर तीसरा जो वाक्य है, द ओल्ड मैन सेड दैट व्हेन द ट्रेन वुड लीव ही वुड बोर्ड इट। ये तो टाइम क्लॉज है सर जी, ये टाइम क्लॉज का रिजल्ट है। वो ट्रेन पे सवार हो जाएगा जब ट्रेन आएगी। तो जब ट्रेन आएगी तो सर टाइम क्लॉज है ना ये हमारे सामने। आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम क्लॉज को हम कभी भी वुड के साथ नहीं बनाते, इसीलिए हम लोगों को यहां पर लेफ्ट करना पड़ा सेकंड फॉर्म। ये टेंस अगर ठीक से पढ़ा है, कंडीशनल क्लॉजेस ठीक से पढ़ा, तो ये सवाल आप तोड़ पाओगे भाई। ठीक है ना। अब यहां पर इसके साथ दैट कंजंक्शन बिल्कुल सही है, ये दैट आई मीन सेड रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाइयों। साक्षी आस्क्ड इफ शी हैड मनी। अगर उसके पास पैसा होता वह मुझे उधार दे देती। यहां पर मी किस वजह से आया है? लिसनर अपने आप से एज्यूम किया हुआ है। ये हमारे सामने क्या है? रिजल्ट है। ये हमारे सामने क्या है? इस कंडीशन की बात कही गई है ना। यानी कि कंडीशन के लिए इफ लिखा है, तो सर यहां आस्क नहीं लिखना था हमें, आस्क की जगह हमें लिखना था सेड, और इस लिखे हुए वाक्य के लिए दैट कंजंक्शन का यूज करना था। साक्षी ने कहा कि अगर उसके पास पैसा होता वह मुझे उधार देती। ठीक है जी, करेक्ट है भाई। अगला सवाल देखिएगा। राजेश आस्क्ड व्हेन दे कॉल्ड अस दे वर क्राइंग। ठीक है ना। राजेश ने कहा जब उन्होंने फोन किया तब वो रो रहे थे। कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहां पर हमारे सामने एक ऐसी रिजल्ट है जो इस लिखी हुई टाइम क्लॉज के बारे में बताने का काम कर रही है। ठीक है ना। तो यानी कि यहां सवाल नहीं पूछा गया, यहां तो बात कही गई है सेड, और सर यहां पर हमें दैट कंजंक्शन चाहिएगी, यहां पर हमें दैट कंजंक्शन चाहिएगी भाई, हाँ कि ना। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, आज के लिए बहुत है, इतना आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चे। ठीक है ना। इतनी बातों को आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, अगली क्लास में मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने एक्सेप्शन का ये जो जोन पढ़ा है, ये सच में बहुत अच्छा है, गहरा है। एक्सेप्शन पर आप फोकस भी कीजिएगा, सीखिएगा भी, रिवाइज भी कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा,
सेहत का भी और अपनी पढ़ाई का भी मेरे बच्चों। और ये एरर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये अपने आप में गजब होते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात होगी कल अगली क्लास में। बाय एवरीवन, ध्यान रखिएगा बच्चों।